हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सेवक जी की बिल्कुल मतलब भाव वही है कि मुझे नहीं पता, पता भी है लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए कि हित हरिवंश जी ही साक्षात श्री हरि हैं। आगे चल के बोलेंगे तो उनमें मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। ये जो कृष्ण विलास है, जो वृंदावन विलास है, यही हरिवंश जी का विलास है। इनके अंदर की गुरु और कृष्ण में भेद सेवक वाणी के मन में नहीं है। कहते वो मेरी अज्ञता है अगर मैंने ऐसी बात कही तो। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये सारी प्रभुता उन्हीं की है, उन्हीं का रूप है। आगे कहते हैं, इतने भाव में आकर के वही लाइन उन्होंने कही, हरि हरि वंश भेद नहीं होई, हरि हरि वंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे न अनन्यता, दोई कहे न अनन्यता। क्या लाइन है, इतनी इतनी अच्छी बात कही है। हरि में और हरिवंश में कोई भेद नहीं है। तो प्रश्न यह आ सकता है कि आप तो एकदम से सांप्रदायिक हो रहे हैं कि हरिवंश ही हरि है, तो चैतन्य प्रभु का क्या? या अन्य निम्बार्क संप्रदाय के भी गुरुजन आए हैं, वो भी वहीं से आए हैं, सखी भाव में थे वो भी, तो उनका क्या? तो इसलिए उन्होंने पहले कह दिया, दोनों लाइनों को समझना। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया कि जो कोई श्री कृष्ण का ये विस्तार है वृंदावन में, इतने सारे सखी सखा आए हुए हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, सभी कुछ हरि का ही विस्तार है। और मैं समझती हूं, मैं अगेन मेरी अज्ञता कह सकते हो आप, मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी भी दृष्टि वैसी होती है, मुझे भेदभाव नहीं आता। मैं उतना ही रस हरिवंश जी की वाणी में लेती हूँ जितना रस मैं महावाणी में लेती हूँ, जितना रस मैं केलीमाल में लेती हूँ। मुझे राधा बाबा की वाणी में भी उतना ही रस आता है, क्योंकि सबकी, मुझे गीत गोविंद में उतना ही रस आता है, मुझे नरोत्तम दास ठाकुर के वाणी में भी उतना ही रस आता है। मैं, आप मेरे मुख से कभी नहीं सुनेंगे कि गौड़ी परंपरा, राधा वल्लभी परंपरा, ये संप्रदाय तो वो संप्रदाय, कभी नहीं सुनोगे आप मेरे मुंह से। सबको नमस्कार है, सबने कुछ सिखाया, सबसे कुछ सिखाया। और मैं तो हरिवंश, यहाँ तो हरिवंश जी की नाम की महिमा बहुत ऊंची है, फिर भी हरिवंश यानी जो कोई हरिवंश में है। और हरिवंश यानी ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, हर एक जीव मेरा वंश है। गीता में भगवान ने कह दिया, ममय वांशो जीव लोके, सब कोई मेरा वंश है। जिसने जिसने उसको रियलाइज कर लिया, जिसने उसको अनुभव कर लिया, उसके अंदर भगवान के अवगुण प्रकट होने लग जाते हैं। फिर चाहे वो महावाणी के द्वारा प्रकट हो, चाहे केलीमाल, चाहे भक्त को जयदेव, कहीं से भी प्रकट हो, जिसने वो अनन्यता हरि से अनुभव कर लिया, फिर उसके मन में कोई भेद बुद्धि नहीं होती, होती ही नहीं। ये अनन्यता गुरु, पहले तो गुरु से ही आएगी ना, कहाँ से आएगी? गुरु की जब कृपा होती है तब वो अज्ञानता की जो दीवार है वो हटती है। और जब ज्ञान प्रकट होता है तब यही समझ में आता है कि मैं जहां देखूं वहां देखूं, यहां तहां जहां देखूं, सब जगह मेरे कृष्ण है, सब कुछ कृष्णमय। सेवक जी को उनके गुरु से इतनी अनन्यता है, कहते मैं तो कुछ और जानता ही नहीं, मैं तो केवल श्री हित हरिवंश चंद्र को जानता हूं। और ये कौन है? ये साक्षात हरि है। कहते हैं हरि और हरिवंश में किसी ने भेद किया तो कोई अनन्यता नहीं हुई, फिर अभी आप अनन्य हुए ही नहीं। फिर कहते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, कि प्रभु कहा तो मेरे प्रभु, माय लॉर्ड। ईश्वर कहा तो, ईश्वर का भी अर्थ प्रभु ही होता है। ईश्वर यानी कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। प्रभु यानी माय कंट्रोलर, प्रभु माय कंट्रोलर, ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर।
नियंता, नियंत्रण करने वाला। तो प्रभु और ईश्वर इन शब्दों में कोई भेद नहीं। ऐसे ही हरि और हरिवंश और हरि के विस्तार और हरिवंश के विस्तार में कोई भेद नहीं है। दो ही कहे ना अनन्यता। इनको दो समझ रहे हो तो अभी अनन्यता आई नहीं है।